इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित। कक्षा 10वीं की गणित में हम लोग एनसीईआरटी की बुक से देखेंगे अध्याय 5। अध्याय 5 जो है आपका समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। फिर उसके बाद इसमें हम लोग 5.1 के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हल करेंगे, ठीक है। तो समांतर श्रेणी जो आपकी होती है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो समांतर श्रेणी हम लिख देते हैं यहाँ पर समांतर श्रेणी। देखिए ऐसी श्रेणी जिसमें अंतर समान हो वह हमारे लिए क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी हो सकती है, ठीक है। हो सकती नहीं बल्कि होती ही है। जैसे कि आप किसी के पहाड़े को ले लीजिए, किसी भी अंक के, वह आपकी समांतर श्रेणी में होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता दें, 5 का टेबल लीजिए, 5 एकम 5, 5 10, 5 3 15, 5 चौक के 20, 5वां 25, इस तरह करके हमारी डॉट डॉट आगे तरफ श्रेणी बढ़ती रहती है। अब इसमें आप यह देखेंगे, इसमें एक पद के बाद दूसरे पद में कितने का अंतर आपको नजर आएगा, 5 का। दूसरे से तीसरे के बीच में कितने का अंतर आएगा, 5 का। तीसरे से लेकर चौथे के बीच में कितने का अंतर आएगा, 5 का। यहाँ से देखेंगे फिर भी कितने का अंतर आएगा, 5 का। तो अंतर हर जगह समान आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोला जाता है। और इसी तरह से आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने ले लिया 15, तो अगला टर्म आपका क्या होगा, 30, फिर उसके बाद 45, फिर उसके बाद 60, फिर उसके बाद 75, डाट डाट डाट, इसी तरह आगे हम बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला और दूसरे पद में भी कितने का अंतर है, 15 का। दूसरे और तीसरे पद के बीच भी कितने का अंतर है, 15 का। इसके बीच भी कितने का अंतर है, 15 का। तो अंतर अगर हर जगह समान मिले तो इसे हम क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। अगर इनके पदों के बीच जो है अंतर समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी नहीं कहलाएगा। जैसे कि हमने लिख दिया 3, फिर लिख दिया 5, फिर लिख दिया 9, फिर लिख दिया 11, फिर लिख दिया 17। तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 2 का। इन दोनों के बीच कितने का अंतर है, 4 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 2 का। इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, 6 का। तो आप यह देख रहे हैं कि इनके पदों के बीच का जो अंतर वह समान नहीं है, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि समांतर श्रेणी में जितने भी पद होंगे सभी पदों में एक समान रूप से वृद्धि हो या कमी भी हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कोई पद आपने लिखा हुआ है यहाँ पर 60, फिर हो गया 50, फिर हो गया 40, फिर हो गया 30, फिर हो गया 20, फिर हो गया 10, डाटा इस तरह घटते चला जाए। तो भी इसमें देखिए यहाँ पर जो अंतर आ रहा है वो कितने का आ रहा है, -10 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, -10। यानी हर पद दूसरे पद से 10 घट जा रहा है। अब इसमें भी एक श्रेणी ही है, क्योंकि इसमें भी जो अंतर आ रहा है वो -10 का अंतर आ रहा है। तो यह भी आपका क्या कहलाएगा, समांतर श्रेणी ही कहलाएगा। तो चाहे वह बढ़े या घटे, लेकिन अंतर दोनों के बीच, पदों के बीच में, सभी पदों के बीच में अंतर समान होगा, तो आप कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में हम यहाँ पे जो पद होते हैं इन पदों को व्यक्त करते हैं ए से, स्मॉल ए से हम लोग पदों को व्यक्त करते हैं। जैसे पहला पद है जिसको हम A1 कहेंगे, या दूसरा पद इसको हम A2 कहेंगे, या तीसरा पद इसे हम A3 कहेंगे, या चौथा पद इसे हम A4 कहेंगे, या पांचवा पद इसे A5 कहेंगे। इसी तरह से आगे चलते हम चले जाएंगे और पदों के नाम हम रखते चले जाएंगे, ठीक है। और एक चीज यह ध्यान देंगे कि जो इनके पदों के बीच का यह अंतर है, जो यह 15 यहाँ पर आया है ना, इसको हम सारवांतर बोलते हैं। इसे हम डी से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, डी से व्यक्त करते हैं। तो सारवांतर जैसे मान लीजिए हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं, इन दोनों पदों के बीच का जो सारवांतर उसे हम D1 कह सकते हैं। इन दोनों पदों के बीच का जो अंतर उसे हम D2 कह सकते हैं। इन दोनों पदों के बीच में जो अंतर उसे हम D3 कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सारवांतर को भी D1, D2, D3 के नाम से व्यक्त कर सकते हैं। तो आपने यह देखा कि जो श्रेणी होता है, श्रेणी का जो पहला पद होता है इसे हम A1 से व्यक्त किए हैं, दूसरे पद को A2 से, तीसरे पद को A3 से। यहाँ पे हम साफ साफ लिख सकते हैं, जो पहला पद होता है इसे हम प्रथम पद बोलते हैं, प्रथम पद। इसे हम क्या बोलते हैं, A1, ठीक है। और दूसरा पद जो हमारा होता है जिसे हम क्या नाम दिए हैं, A2 का,
तीसरा पद के लिए हमने क्या नाम दिया है, तीसरा पद A3 हो गया। ठीक है, तो आप यह देख रहे हैं कि इसी तरह से करते करते हमारे पास टोटल कितने पद हो जाएंगे, AN, मतलब जितनी आवश्यकता होगी 20, 30, 40, उस प्रकार से पदों को हम लोग क्या कर सकते हैं, लास्ट में AN पद कर सकते हैं। अच्छा, अब पदों के अंतर को हम लोगों ने क्या बताया, सारवांतर बताया। क्या बताया, सारवांतर बताया। तो यहाँ पे लिख देंगे सारवांतर, सारवांतर डी से हमने उसको व्यक्त किया था। ठीक है, सारवांतर डी। अच्छा, सारवांतर हमने निकाला कैसे है, सारवांतर डी हमने क्या निकाला है, दूसरे वाले में से पहला वाला घटाया था। तो सारवांतर निकालने के लिए हम लिखते हैं डी, हम क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। ठीक है, सारवांतर डी हम कैसे निकाले थे, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाए थे, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद घटाए थे। तो इसे हम जब D1 की व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारे सारवांतर होंगे, तो हम जब दूसरे में से पहला पद घटाते हैं उसको हम D1 से व्यक्त करते हैं। दूसरा पद हमारा क्या है, A2 माइनस पहला पद हमारा क्या है, A1। तो एक फार्मूला आप यहाँ का आपका बन गया सारवांतर, D1 बराबर क्या बना, A2 माइनस A1, मतलब हम दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो हमको सारवांतर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको D2 निकालना है, D2 क्या होगा, D2 ये भी सारवांतर ही होगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा पद हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस तीसरे वाले पद में से दूसरा वाला पद घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरे वाले पद को क्या कहते हैं, A3 कहते हैं, और उसके बाद दूसरे वाले पद को क्या कहते हैं, A2। तो D2 बराबर आपका आ गया A3 माइनस A2 आ गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम चाहें तो D3 बराबर निकालना चाहें तो D3 निकालना चाहेंगे तो सीधी सी बात है, तो हमको A4 सॉरी हाँ A4 में से हम क्या घटाना पड़ेगा, A3 घटाना पड़ेगा। चौथे वाले पद में से हमको क्या घटाना पड़ेगा, तीसरा वाला पद घटा देंगे तो हमको D3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यह तो हो गया सारवांतर। अगर यहाँ पर D1, D2, D3 अगर तीनों बराबर आते हैं, आप कहेंगे D1 बराबर D2 बराबर D3, अगर तीनों बराबर आते हैं तब वह किसमें होगा, समांतर श्रेणी में होगा। वह श्रेणी किसमें होगी, समांतर श्रेणी में होगी। ठीक है, अगर वह ये तीनों बराबर नहीं आते हैं तो आप कहेंगे वह समांतर श्रेणी में नहीं है। मान लीजिए अगर पहला दूसरा बराबर आ गया, तीसरा बराबर नहीं आया, तो वह समांतर श्रेणी में नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसे हम एपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, तो यहाँ पर एपी के रूप में भी इसे लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसको निकालने का एक और तरीका है। पहले पद को हम लोग ए भी कहते हैं, प्रथम पद को हम किससे व्यक्त करते हैं, ए से। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पद अगर हमको निकालना हो तब A1 बराबर हमारा ए होता है। ठीक है, उसे हम प्रथम पद के नाम से जानते हैं। प्रथम पद को हम A1 या ए कर सकते हैं। ठीक है, जब हम दूसरा पद निकालने जानते हैं तो दूसरा पद निकालते समय हम एक चीज का ध्यान देते हैं, तो दूसरा पद तो हमारा ए रहता है, लेकिन उसी में हम सारवांतर को जोड़ देते हैं तो हमारा दूसरा पद मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप, पहला पद 5 है और यहाँ पे सारवांतर कितने का है, 5, अंतर 5 ही का तो है। तो दूसरा पद कैसे निकालेंगे, तो पहला पद हमको पता है 5, सारवांतर भी कितने का है, 5, 5, 5, 10, तो हमारा कौन सा पद आ गया, दूसरा पद। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दूसरा पद जैसे निकालना है तो यहाँ पर हमारा पहला पद कितना था, 5, और यहाँ पे सारवांतर भी देखिए, ये सारवांतर है ना हमारे सब, सारवांतर हमारा कितना है, 5, तो 5, 5 कितना हो गया, 10। और आप भली भांति देख रहे हैं कि हमारा दूसरा पद क्या है, 10 है। अगर मान लो हमको तीसरा पद निकालना है, क्या निकालना है, तीसरा पद, तो तीसरे वाले पद में हम क्या करते हैं, यानी ये हमको तीसरा पद हमारा यह है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका निकालने के तरीके क्या है कि a प्लस डी, यह तो हमारा दूसरा पद है, इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। शायद इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि हमारा जो A2 है, ठीक है ना, इसी में D फिर जोड़ दो। A2 हमारा कितना है, 10, D कितना है, 5, जोड़ दिया कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है ना, इसे और भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे A2 है, A2 को हमने क्या लिखा था, A प्लस डी, A2 को हमने क्या लिखा था, A प्लस डी, और इसी में D और जोड़ दे रहे हैं तो हो जा रहा है A प्लस 2D। कितना हो गया है, A प्लस 2D हो गया है। तो इससे यह निष्कर्ष निकला
कि A3 बराबर क्या नजर आया, A प्लस 2D, ठीक है। और A2 बराबर हमारे पास क्या था, A प्लस D था, और A1 बराबर हमारे पास A था। अच्छा चलिए चौथा पद के लिए हम थोड़ा ट्राई करते हैं। हमारा जो चौथा पद होगा वह कैसे निकालेंगे हम। चौथा पद में हम लोग क्या करते हैं, A3 में अगर हम D जोड़ दें तो हमको चौथा पद मिल जाएगा। A3 जो हमारा होगा तीसरा पद, उसी में हम सार्वधातुक को जोड़ देंगे। तो हमारे पास तीसरा पद कितना है, 15 है। तो तीसरा पद हमारा कितना है, 15 है। और D कितने का है, 5 का है। हर बार 5 5 बढ़ रहा है, तो आप जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 20। यानी A4 बराबर हमारा 20 हो गया है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर A4 20 आ गया, जरा इसका फार्मूला नोट ट्राई करें कैसे बन सकता है। A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। तो लिख सकते हैं A प्लस 2D, और प्लस में D तो ऑलरेडी पहले से था, तो हो गया A प्लस 2D और 2D मिलकर कितना हो गया, 3D। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A4 बराबर क्या मिला, A प्लस 3D। तो आप एक चीज ये ध्यान से देख रहे हैं कि जब हमने A1 निकाला तो यहाँ पर सिर्फ A था, जब A2 निकाला यहाँ पर तो A प्लस D हो गया है, ठीक है ना। जब A3 निकाला हमने तो A3 में हमारे पास क्या मिला, A प्लस 2D मिला। यानी A तो था लेकिन D यहाँ पर A3 है तो यहाँ से एक तो कम ही था, मतलब 2 ही D था। अगर हमने A4 जब निकाला तो A4 जब हम निकाल रहे थे, A4 में हमको देखो A प्लस 3D यानी एक तो D कम ही मिल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप यहाँ पे मान लीजिए हमको पांचवा निकालना है A5, तो इसके लिए क्या आएगा, A प्लस, यहाँ 5 है तो एक तो कम D आएगा यानी 4D आएगा, ठीक है। अगर हमको निकालना है सातवां तो क्या हो जाएगा, A प्लस 7 से कम यानी 6D हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से मान लीजिए हमको निकालना है दसवां, तो A10 बराबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, A प्लस, यहाँ 10 है तो एक पद कम कर देंगे 9D। इसी तरह से करते करते मान लीजिए हमको nवां पद निकालना है, ठीक है। श्रेणी का nवां पद निकालना है तो हम क्या कहेंगे, A प्लस, यहाँ पे n है तो n से भाई एक तो कम होना चाहिए, ठीक है। और इनटू में क्या होना चाहिए, D होना चाहिए। तो हमारे लिए एक फार्मूला बन गया, किसी श्रेणी का nवां पद, यानी इसको हम क्या बोलते हैं, श्रेणी का nवां पद। तो श्रेणी का जब हमको nवां पद निकालना होगा तो उसके लिए फार्मूला क्या बना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर आप एक चीज ये ध्यान दीजिए कि यहाँ n क्या है, n मतलब श्रेणी का आप कौन सा पद चाहते हैं, ठीक है। a क्या है, प्रथम पद है। n हमने बताया श्रेणी का कौन सा पद है। d क्या है, सार्वंतर है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हमने यहीं पर आपको ये श्रेणी ली थी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ये श्रेणी थी, ठीक है। हमको आज पांचवा पद था, हम कहते हैं कि हमको इसका 10वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए, इसका 10वां पद चाहिए। कौन सा पद चाहिए, 10वां पद। तो अब हम इसको या तो इस तरह से लिखें, या इसके लिए एक फार्मूले हमको मिल गया, 10वां पद चाहिए। तो इसका मतलब हो जाएगा A10, यहाँ n की जगह क्या हो जाएगा, 10। तो a की जगह हमारा कितना था, 5, प्रथम पद हमारा 5 था। यहाँ पर n की जगह क्या रखेंगे, 10 माइनस 1 इंटू डी की जगह क्या रखेंगे, 5, क्योंकि हर बार 5 5 बढ़ रहा था। कितना बढ़ रहा था, हर बार देखिए 5 5 यहाँ बढ़ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बार क्या करेंगे, 5 5 बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 9, 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 गुणे कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 9 बजे 45, तो कितना आ जाएगा, 50। तो श्रेणी का जो हमारा 10वां पद होगा वह कितना होगा, 50 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी श्रेणी का अगर हमको nवां पद निकालना है तो इस फार्मूले का हम प्रयोग कर सकते हैं। क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। आइए हम लोग सवाल को लगाते हैं, फिर उसके बाद आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो इसमें जो इसका जो पहला सवाल है, पूछ रहा है कि निम्न में से किन स्थितियों से संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। पूछा गया निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। तो यहाँ पर यह जो स्थिति आपको दी गई है इसको पढ़ना है, इसकी एक आपको एपी बनाना है, मतलब समांतर श्रेणी में इसके जो कहे गए कथन को व्यक्त करना है, और उसके बाद हमको चेक करके बताना है कि क्या ये एपी में है या नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या कहा है। कहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का
किराया है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद जो टैक्सी का जो किराया है, तो कहा है प्रथम किलोमीटर का जो किराया है 15, यानी पहले मीटर का किराया 15 रुपया है। फिर उसके बाद जब आप जितना आप चलेंगे किलोमीटर, उसके लिए अतिरिक्त किराया आपको कितना देना पड़ेगा, हर किलोमीटर का 8 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि पहले किलोमीटर किराया कितना है, 15 रुपया है। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ से आपका सवाल लगना शुरू हो गया। पहला देखेंगे किलोमीटर का जो है किराया है यहाँ पर, तो आपको प्रथम किलोमीटर का किराया कितना दे रखा है, 15 रुपया दे रखा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से कहा है ना कि प्रथम किलोमीटर का जो किराया है वह कितना दे रखा है, 15 रुपया दे रखा है। तो यहाँ पे आप बना देंगे प्रथम किलोमीटर का जो किराया दे रखा है वह 15 रुपया हो गया है। ठीक है, अब उसके बाद आगे क्या कह रहा है, आगे कहा है कि जबकि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया देना पड़ता है। मान लीजिए कि अब पहले किलोमीटर का आपने चला, किराया कितना हो गया, 15 रुपया। अब इसके बाद जब दूसरा किलोमीटर चलेंगे, यानी दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया, ठीक है। तो दूसरे किलोमीटर का किराया जो हमारे लिए होगा वो 15 रुपया तो पहले किलोमीटर का है। फिर उसके बाद हम जब 8 किलोमीटर जाएंगे, तो आठ अगला किलोमीटर जाएंगे, 15 8 कितना हो जाएगा, 15 8 अगर आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23 रुपये। ठीक है, तो दूसरे 2 किलोमीटर अगर आप जाएंगे, कितना रुपया किराया देना पड़ेगा, 23 रुपया। अगर आपको 3 किलोमीटर जाना है, ठीक है ना, 3 किलोमीटर का किराया, तो 3 किलोमीटर अगर हम किराया निकालने जाएंगे, तो देखिए यहाँ पर 2 किलोमीटर का कितना था, 23 रुपया। तो भाई अगले मीटर जाएंगे 1 किलोमीटर और, तो उसका 8 रुपया और देना पड़ेगा। ठीक है, 15 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक चीज देख रहे हैं कि प्रथम किलोमीटर किराए को हम लोग व्यक्त कर सकते हैं A1 से, दूसरे किलोमीटर किराए को व्यक्त कर सकते हैं A2 से, 3 किलोमीटर किराए को व्यक्त कर सकते हैं A3 से। उसी प्रकार से हमको निकालना होगा 4 किलोमीटर का किराया कितना होगा, कितने का, 4 किलोमीटर का किराया, इसे हम व्यक्त कर सकते हैं A4 से। देखिए 3 किलोमीटर का तो 31 रुपया दिए हैं, फिर 3 से जब हम चौथे किलोमीटर चलेंगे, तो हर किलोमीटर का 8 रुपया ले रहा है, तो उसमें हम 8 रुपया और ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा कितना, 39 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम जो है रुपए को श्रेणी क्रम में लिखें, ठीक है ना, लिखेंगे किराए को एक श्रेणी में लिखने पर, एक श्रेणी में लिखने पर, तो यहाँ पर हम श्रेणी में इसको लिखने जा रहे हैं। जब इसको श्रेणी पे लिखते हैं, तो आप यह देख रहे हैं कि पहले किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है। ठीक है, फिर दूसरे किलोमीटर का किराया हमारा यहाँ पे कितना है, 23 है। तो 15 23, फिर उसके बाद कितने का है, 31 का है, तो हमारा हो जाएगा 31। फिर कितना है का है, 39 है। ठीक, डॉट डॉट इसी तरह से चलता चला जाएगा। तो अब आपको बताना है कि ये तुमने श्रेणी बना लिया है, तो पूछा है कि क्या यह एपी में है या नहीं है। एपी का मतलब क्या, यह समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर हम समांतर श्रेणी में निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, सारवांतर चेक करते हैं। ठीक है, अगर हमने हमारा सारवांतर बराबर आया, तब तो हम कहेंगे कि एपी में है। अगर सारवांतर बराबर नहीं आया, तो हम कहेंगे एपी में नहीं है। पूछा है ना कि यह एपी में है और क्यों, अगर एपी में है तो क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सारवंतर, क्या लिखेंगे, सारवंतर, सारवंतर। ठीक है, सारवंतर हम D1 निकालेंगे। D1 के लिए हमने क्या बताया था कि A2 में से हम लोग A1 को घटा देते हैं। A2 आपका कितना है, 23, A1 कितना है, 15। तो 23 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अच्छा, अब हम सारवांतर D2 निकालते हैं। तो सारवांतर हमारा D2 बराबर क्या होता है, A3 में से हम लोग A2 को घटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब D2 निकालेंगे तो उससे एक आगे, यानी 3 में से 2 घटाना है। तीसरा पद कितना है, 31, 31 में से कितना घटाएंगे, 23, कितना आ जाएगा, 8 आएगा। तो चलो एक और निकाल लेते हैं, सारवांतर निकाल लेते हैं, सारवांतर D3, सारवांतर D3 बराबर, तो इसमें से हम क्या करेंगे, 3 है ना, तो एक इससे बढ़ा के, यानी A4 में से A3 घटाएंगे। ठीक है, D3 घटाना है तो A3 घटाएंगे, किसमें से, उसके एक अगले पद से। तो चौथा पद यहाँ पे कितना है, तो यह पहला दूसरा तीसरा और चौथा, चौथा पद है 39।
39 में से कितना घटाना है? 31। घटाने में कितना आ जाएगा? 8 आएगा। कितना आएगा? 8 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे जो सार्वंतर निकाला है, सार्वंतर D, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके बराबर D1 बराबर D2 बराबर कितना है? D3। यानी जो सार्वंतर हमारा D है, D1 D2 D3, यह सब के सब कितना आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। यह भी 8 आया, यह भी 8 आया, यह भी। तो अगर सार्वंतर बराबर है और सार्वंतर अगर बराबर है तो आप कह सकते हैं कि अतः यह AP में है। लिखेंगे अतः यह श्रेणी AP में है। AP में है। ठीक है। AP में होने की क्या शर्त थी? यहाँ पर आपका D1 D2 D3 जब भी आप निकाल रहे हैं, यह सार्वंतर यह बराबर आना चाहिए। ठीक है। ये थोड़ा सा पहला सवाल आपको लंबा लगा, लेकिन इसमें अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम सवालों को हल कर सकते हैं। आइए इसका दूसरा वाला सवाल देखते हैं। कहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की बेलन की शेष हवा का 1/4 बाहर निकाल देता है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आपको कितने हवा मालूम है कि सिलेंडर में कितनी हवा भरा है तो पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, यहाँ पे लिखेंगे दूसरा वाला हमारा जो है, लिखेंगे बेलन में, अच्छी जो लिख देंगे माना। ठीक है, क्योंकि दिया नहीं तो मानेंगे। लिखेंगे माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, ठीक है। चलो हवा की मात्रा को हम क्या मान लेते हैं? x। इसको हम a बराबर मान लेते हैं। ठीक है। यानी हमारा जो पद है तो हमको श्रेणी बनाना है, इसलिए हमको A1 A2 A3 जरूरी है। तो इसलिए हमने मान लिया A1 बराबर x। ठीक है। यानी टोटल बेलन में जो हवा की मात्रा है वह कितनी हवा है? x हवा है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि जो है दूसरी बार जो इसमें से बेलन, पहली बार में हवा की मात्रा x हो गया। अब इसमें से निकाला जा रहा है हवा, कितना निकाला जा रहा है? जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष बेलन की हवा को 1/4 क्या करता है? बाहर निकाल देता है। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है कि इसमें से हवा को बाहर निकाला जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर A1 बराबर x, जो हवा उसमें टोटल भरी रहती है उसको हम A1 बनाते हैं। निकालेंगे पहली बार बेलन से हवा निकालने के बाद शेष हवा, इसको हम A2 से व्यक्त कर देंगे। ठीक है। देखिए कितना हवा निकाली जा रही है? जो हवा थी, x हवा थी, इसमें से हवा निकाली जा रही है, इसलिए घटाएंगे। कितनी हवा निकाली गई? जो हवा थी उसका 1/4 निकाला जा रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x माइनस या x/4 हो जाएगा। ठीक है। तो इसका तिर्यक गुणा करेंगे, 4 का x में करेंगे 4x, 4x में से 1 घटाने कितना आ जाएगा? 3x/4 आ जाएगा। ठीक। कैसे? 4 का हमने x में गुणा किया तो 4x, और 4x में से 1x घटा देंगे कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। ठीक है ना। तो जो पहली बार हवा निकालने के बाद उसमें कितनी हवा शेष रह गई? 3x। अब निकालेंगे दूसरी बार बेलन से हवा निकालने के बाद शेष हवा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? A3 कह सकते हैं। क्या कर सकते हैं? A3। अच्छा, शेष हवा कितनी रह गई थी? शेष हवा रह गई थी 3x/4। इसी में से हमको क्या निकालना है? इसी का हमको निकालना है 1/4। ठीक है ना। या तो टोटल हवा एक बार निकालने के बाद कितनी हवा शेष बच गई थी? 3x/4। इसी में से हमको निकालना है इसी का 1/4, इसी का हम 1/4 घटा दे रहे हैं। ठीक है। तो हो गया 3x-4, यहाँ पे देखेंगे आ जाएगा 3x बटा में 4 चौक के 16 हो जाएगा। ठीक है ना।
कितना हो जाएगा, 4 चौक के 16 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर इसका एलसीएम हर बराबर नहीं तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। 4 से 16 में भाग करेंगे, भाग 4 बजेगा, 6 3 12 हो जाएगा, तो 12x। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3x। अब यहाँ से 12x में से 3x घटाएंगे तो क्या आएगा, 9x बटा में 16 आ जाएगा। तो दूसरी बार जो हवा निकाली जितना शेष बचा। अच्छा, तीसरी बार जब निकाला जा रहा है तब लिखेंगे तीसरी बार बेलन से हवा निकालने के बाद हवा निकालने के बाद शेष हवा निकालने के बाद शेष हवा, इसको हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, A4 से। अच्छा, तीसरी बार जब हम निकाल दे रहे हैं तो कितनी हवा बच रही है, तीसरी बार हम निकाले हैं तो हवा हमको हमारी बची है 9x बटा में 16 हवा बची थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें से हम लोग फिर हवा निकालेंगे, इसी का जो है 9x बटा में 16, इसी का 1/4 मतलब इसी में 1/4 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9x बटा 16 माइनस यह तो हो जाएगा 9x बटा 16 चौक के 64। अब इसका एलसीएम देखेंगे तो आएगा 64। तो 16 से 64 भाग करेंगे 4 बार और 4 9 36x हो जाएगा, माइनस 9x। अब 36 में से अगर आप 9 तो 36 में से अगर हम 9x घटाते हैं कितना आएगा, 27x बटा कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 4 बार मतलब 3 बार हवा निकाल चुके हैं। आइए अब श्रेणी बनाते हैं। ठीक है ना, लिखेंगे श्रेणी बनाने पर, श्रेणी में लिखने पर लिख दीजिए, श्रेणी में लिखने पर। तो जब हम श्रेणी में लिख रहे हैं तो पहले बार यहाँ पर हवा कितनी थी, x, तो हो जाएगा x कामा, जब पहली बार हवा निकाला गया तब कितना, 3x/4, तो यहाँ पे हो जाएगा x कामा 3x/4। जब दूसरी बार हवा निकाली गई तब कितनी हवा बची थी, 9x/16, यहाँ पे दूसरी बार हवा निकालने बची थी 9x/16। अब उसके बाद जब हम तीसरी बार हवा निकाले तो कितनी बची, 27x बटा में कितना हो गया, 64। ठीक है, इसी तरह से करके हम चौथी बार पांचवी बार निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको तो यह बताना है कि ये जो हम निकाल रहे हैं क्या यह एपी में है स्टेटमेंट या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा सारवांतर। चलिए निकालते हैं सारवांतर। सारवांतर D1 बराबर क्या बताए थे, A2 माइनस A1। A2 में से A1 को घटाना है। A2 हमारा कितना है, 3x बटा में 4। A1 कितना है, x कुछ नहीं तो बटा में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 4। तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस, यहाँ पे आप देखेंगे 1 से भाग करेंगे 4 बार जाएगी भाग, 4 का इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, 4। घटाएंगे 3x में से x जाएगा तो आएगा कितना, x बटा में 4 आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आया x बटा 4। अच्छा, दूसरा सारवांतर निकालते हैं, सारवांतर D2। सारवांतर D2 निकालते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया था कि A3 में से हम A2 घटाएंगे। A3 हमारा कितना है, 19x बटा में 16 बटा में क्या है, 16 माइनस A2 कितना है, 3x/4 है, 3x बटा में 4 है। तो यहाँ पे भी हर बराबर है, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 16। तो 16 से 16 में भाग करेंगे एक बार और 1 का 9x में गुणा करेंगे तो 9x माइनस 4 से 16 में भाग करेंगे 4 बार, 4 का 3 में गुणा करेंगे 6 3 12x आएगा। ठीक है, घटा दीजिए, तो 9 में से अगर आप 12 घटाते हैं तो यहाँ पे आएगा -3x बटा में 16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस में 3x बटा 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारवांतर D1 और D2 तो हमारा खुद ही नहीं मैच कर रहा है, तो हमको आगे निकालने की क्या जरूरत है। तो आप सीधे सी बात लिख सकते हैं, सारवांतर D जो है हमारा, ठीक है, वह D1 इज नॉट इक्वल टू D2। सारवांतर D जब हमने निकाल रहे हैं तो D1 और D2 बराबर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है ना, अतः हम कह सकते हैं अतः यह कथन एपी में नहीं है, एपी में नहीं है।
एपी का मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है ना। तो यह तो था आपका दूसरा सवाल। अब तीसरा सवाल क्या कहा है? कहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत। कहा है कि प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम किलोमीटर की खुदाई का खर्च 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत जो है 50 रुपये बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या यह कथन जो है एपी के रूप में है या नहीं है। तो उसके लिए आपको पहले चीज का ध्यान देना होगा कि पहले किलोमीटर के खुदाई का खर्च कितना है, 150। फिर उसके बाद जितना भी आपके हर किलोमीटर जो आप खुदाई कर रहे हैं तो 50-50 रुपये बढ़ जा रहे हैं। जैसे कि 1 किलोमीटर का कितना है, 50 रुपये है। फिर जब हम उसके बाद दूसरा किलोमीटर खरीद जाएंगे तो 150 से 50 जोड़ कितना हो जाएगा, 200 हो जा रहा है। जब तीसरे किलोमीटर जा रहे हैं तो कितना हो जा रहा है, उसका 250 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, हर बार 50-50 बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से इसको हम लगाएंगे। ये हमारा तीसरा सवाल है। ठीक है, लिखेंगे 1 किलोमीटर खुदाई का खर्च, सॉरी 1 मीटर, 1 मीटर खुदाई का खर्च, खुदाई का खर्च। तो 1 मीटर खुदाई का खर्च कितना आया था, 150 रुपये आया था। ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद हम निकालेंगे 1 मीटर। अब इसके बाद हर बार 50-50 बढ़ जा रहा है। लिखेंगे 2 मीटर खुदाई का खर्च, 2 मीटर खुदाई का खर्च। तो 2 मीटर खुदाई का खर्च हमारा क्या होगा, 150 तो था, इसी में 50 रुपया बढ़ गया, कितना हो गया, 200 रुपया हो गया, 200 रुपये। अच्छा, 3 मीटर खुदाई का खर्च हम निकालने जा रहे हैं। 3 मीटर खुदाई का खर्च बराबर, तो देखिए 2 मीटर का तो 200 रुपये उसने दिया था। जब तीसरा मीटर खुदाने गया तो उसमें 50 रुपया और दिया, कितना हो गया, 250 रुपया हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर 4 मीटर का बजाय निकालने तब 4 मीटर, या आप लोग लिख लीजिएगा खुदाई का खर्च बराबर 3 मीटर का कितना दिया था, 250। जब वो चौथा मीटर खुदाने गया तो उसमें 50 रुपये और बढ़ गया, तो हो गया कितना, 300 रुपये उसको देना पड़ा 4 मीटर खुदाई का खर्च। ठीक है ना। तो अब यहाँ से हम यह देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जब 4 मीटर जो खुदाई का खर्च है कितना आ रहा है, 300 रुपये आ रहा है। अब इसको हम एक श्रेणी के रूप में लिखते हैं। ठीक है ना, श्रेणी के रूप में लिखते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। इसको हम चाहे तो A1 का नाम दे सकते हैं, इसको हम A2 का नाम दे सकते हैं, इसको हम A3 का नाम दे सकते हैं, इसको A4 का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम इसको जब हम लोग श्रेणी के रूप में लिखते हैं तब देखते हैं। श्रेणी के रूप में लिखने पर, ठीक है, तो श्रेणी के रूप में जब लिखते हैं तो श्रेणी के रूप में पहले हमारा A1 कितना था, 150। फिर A2 कितना हो गया, 200। फिर कितना हो गया, 250। फिर कितना हो गया, 300। इसी तरह से आगे भी हम और बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यह निकालते हैं कि सारवांतर चेक करना है कि ये श्रेणी क्रम में है या नहीं, समांतर श्रेणी में। तो उसके लिए हमको निकालना पड़ेगा सारवंतर। सारवांतर हमको निकालना पड़ेगा डी या D1। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है, 200। A1 कितना है, 150। घटा देंगे कितना है, 50 रुपये है। ठीक है, अच्छा D2 हम कितना निकालेंगे कैसे, तो A3 में से हम A2 घटा देंगे। A3 हमारा कितना है, 250 में से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, A2 मतलब 200 घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों समांतर क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। और यहाँ से आगे भी देखने से हमको लग रहा है कि अब अंतर कितने का, 50-50 का है। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर सारवंतर, सारवंतर जो D है वह D1 और D2 के बराबर है। ठीक है ना, सारवंतर जो हमारा D1 और D2 के बराबर है, इसके आधार पर हम कह सकते हैं अतः हमारा जो कथन है वह एपी के रूप में है। अतः कथन एपी के रूप में है, कथा कथन एपी के रूप में है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका यह तो हो गया तीसरा सवाल। ठीक है, चौथा वाला सवाल देखिए, क्या है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि
यहाँ पर आपको यह दिया गया है, आपका कितना है, 10,000 है, ठीक है। जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या यह एपी में है या नहीं है, जो इसका मिश्र धन आ रहा है। तो चलिए निकाला जाए कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो भाई पहले तो 1,000 रुपया मूलधन, 10,000 मूलधन हो गया, ठीक है। अब इसके 1 साल बाद ही तो मिश्र धन मिलेगा हमको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो हमारा मूलधन होगा, ये हमारा होगा चौथा सवाल। लिखेंगे मूलधन। मूलधन को हम ए कह सकते हैं, A1 कह सकते हैं, ठीक है ना। कितना था, 10,000 रुपये, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर आपको दर भी दे रखा था, कितना, 8% वार्षिक। 8% क्या दे रखा था, वार्षिक। अब आपको यहाँ पे समय तो नहीं दिया है, ठीक है। समय मतलब हर साल में पूछ रहे कितने कितने मिश्र धन इसका होगा। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे 1 साल बाद मिश्र धन। क्या निकालेंगे, 1 साल बाद मिश्र धन। 1 वर्ष बाद मिश्र धन। 1 वर्ष बाद क्या निकालने जा रहे हैं, मिश्र धन निकालेंगे, ठीक है ना। मिश्र धन को हम क्या बोलते हैं, ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मिश्र धन को हम ए ना बोल के यहाँ पर A2 के नाम दे देते हैं। किसका नाम दे देते हैं, A2 का, क्योंकि हमने यहाँ पर ये तो ऑलरेडी मान चुके हैं। तो A1 हमारा यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पर मिश्र धन को हम क्या मानेंगे, A2 मान लेते हैं, ठीक है। तो मिश्र धन हमारा A2 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, P प्लस, देखिए फार्मूला याद रखिएगा, A बराबर क्या होता है, P, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर होता है 1+R/100 होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे गलती से हमने प्लस लगा दिया, प्लस नहीं रहेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे नहीं होता है। तो हो जाएगा P कोष्टक में 1+R/100 तो 1 वर्ष बाद निकालें तो n का मान हम 1 रखेंगे, ठीक है। यह फार्मूला हमारा था चक्रवृद्धि मिश्र धन का, ठीक है। तो यहाँ पे P कितना है, 10,000 है, तो हमने 10,000 लिख दिया, गुणे, चलिए शानदार, 1/R का मान कितना, 8, बटा में कितना हो गया, 100, ऊपर एक घात लगा है, कोई दिक्कत नहीं, रहने दीजिए। तो हो जाएगा 10,000 गुणे 100 का 1 में गुणा करेंगे 100, और 100 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 108, और बटा में कितना आ जाएगा, 100। और यहाँ भली भांति आप देख रहे हैं 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट जाएगा, क्या बचेगा, 100 गुणे 108 गुणा कर देंगे तो 108 के बदल में 2 जीरो, 10,800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10,800 रुपये हो जाएगा। यह 1 वर्ष का मिश्र धन है। अब जो 1 वर्ष का मिश्र धन आएगा वही दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे 2 वर्ष बाद मिश्र धन। 2 वर्ष बाद मिश्र धन, इसको हम क्या कह सकते हैं, A3 बराबर, फिर P, तो हमने बताया ना कि 1 वर्ष का जो मिश्र धन होगा वह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा। तो मूलधन यहाँ पे कितना है, 10,800, यह दूसरे वर्ष के लिए मूलधन का काम करेगा, ठीक है। 1+R का मान कितना है, R का मान है आपका 8, तो यहाँ पे 8 बटा में 100, और यहाँ पे आप देखिए 2 वर्ष का निकाले तो यहाँ पे 2 घात लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो 2 घात लगानी पड़ेगी, तो अब उसके बाद देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,800 गुणे 100 एकम 100, यहाँ हो गया 108 बटा में 100। कितनी बार गुणा करना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि 2 घात लगाया है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जीरो से तो यह 2 जीरो कट गया है। अब बात आती है कि इसको हम आगे हल कैसे करेंगे, ठीक है। आइए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 108 गुणे 108 गुणे यहाँ पर भी 108, और बटा में हमारा कितना हो जा रहा है, 100, बटा में हमारा कितना बच जा रहा है, 100 बच है। 108 गुणे 108 गुणे 108 बटा 100। अब इसको जब आप हल करेंगे तो आपके सामने आएगा 12,597, 12,597, ठीक, दशमलव क्योंकि कुछ आएगा उसको आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना।
तो 12,597 जब आ जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको एक श्रेणी बनाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एक श्रेणी के रूप में लिखने पर लिख सकते हैं यहाँ पर श्रेणी में लिखने पर। ठीक है, जब हम श्रेणी बना रहे हैं तो सबसे पहले इसका मूलधन, मूलधन कितना था 10,000, मूलधन कितना था पहले वर्ष का, मतलब मूलधन ही आपका 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग कामा डबल नहीं लगाएंगे, नहीं तो यह गलत हो जाएगा, सिंगल कामा लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पहले था 10,000, फिर उसके बाद एक वर्ष के मिश्र धन कितना है 10,800, कितना आया 10,800। फिर उसके बाद हम लोगों ने जब तीसरे 2 वर्ष के बाद मिश्र धन निकाला कितना आया 12,597, दशमलव कुछ और आएगा उसको छोड़ दीजिएगा, 12,597। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से हम आगे और भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहीं पे हम इसका चेक करेंगे सारवांतर। क्या चेक करेंगे, सारवांतर। सारवांतर D1 बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। A2 हमारा है 10,800 में से हम कितना घटाने जा रहे हैं A1, A1 कितना है 10,000 है। ठीक है, तो 10,800 में से अगर हम 10,000 घटाएंगे तो सीधी सी बात है 800 बचेगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब पहला सारवांतर तो 800 आ गया। अब सारवांतर हम D2 निकालेंगे। सारवांतर D2 जब हम निकालने जाएंगे तो D2 के लिए क्या पता है हमको, फार्मूला A3 माइनस A2, तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, 12,597 में से हमको घटाना है 10,800। ठीक है ना, जब इसको हम घटाएंगे तो हमारे घटाने पे देखिए कितना आता है, तो आइए घटा के देख लेते हैं। यहाँ पे हम रफ कार्य कर लेते हैं, 12,597 में से 10,800 जो घटाएंगे तो यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ भी 7 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, 1797 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1797 आ जाएगा। तो 1797। अब देखें यहाँ पर D1 800 आ रहा है, D2 कितना आ रहा है 1797 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पे सारवांतर जो है आपका D1 और D2 बराबर नहीं है। तो लिखेंगे सारवांतर D1 इज नॉट इक्वल टू D2। अतः अतः जो है यह कथन जो है AP के नहीं है। अतः यह कथन AP में नहीं है। अतः यह कथन किसमें नहीं है, AP में। ठीक है, तो इसके ये 4 सवाल थे, चारों सवाल अपने आप में बहुत ही बढ़िया सवाल थे। ठीक है, इसको जो है आप थोड़ा सा, आपको ये लेंदी लग सकता है क्योंकि आपको अभी पहली बार समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं और सबसे पहले सवाल आपको ऐसा ही दे दिया। ठीक है, कोशिश करिए कि आप लोग दूसरे सवाल इसको प्रैक्टिस करिए, फिर लास्ट में इसको जब आप लगाएंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, वैसे भी अगर आप समझना चाहे होंगे तो आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल जो है बहुत ही इजी यहाँ से शुरू हो रहा है। अब क्या है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखना है। यह जो AP है हमारा, इसके कितने पद लिखना है 4 पद, जबकि प्रथम पद A और सारवांतर D निम्नलिखित दिया गया है। ठीक है, आपको पहला सवाल कैसे हम लगाएंगे, तो यहाँ पर इसका पहला सवाल, तो इसमें आपको दिया हुआ क्या है, लिखेंगे दिया है। कहा क्या हमको दिया है, हमको दिया है कि A बराबर 10 है यानी प्रथम पद, और D बराबर कितना है 10, इसके 4 पद लिखना है। ठीक है, तो पहला पद हमने अभी बताया था कि A1 बराबर ही तो हमारा A है और A बराबर कितना है 10। अब A2 जब हम निकालेंगे यानी दूसरा पद, उसमें मैंने बताया था कि A प्लस D होता है। ठीक है, तो A का मान कितना है 10 और D का भी मान कितना है 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20। A1 और A2 तो आपने निकाल लिया 2 पद। तीसरा पद जब हमको निकालना है A3, यह क्या होगा, यह हमारे लिए होगा A प्लस 3 है तो इसमें हम 2 डिगर जोड़ेंगे। ठीक है, A का मान 10 प्लस 2 गुणे D का भी मान 10, तो हो जाएगा 10 दूना 20, 10 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हम चौथा पद निकालते हैं, तो हमारे लिए चौथा पद हो जाएगा A प्लस 3D। ठीक है, यह 4 निकालें, एक तो इससे कम रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, क्या कहते हैं A का मान 10 प्लस D का मान 10 और 10 3 30 हो जाएगा, तो 30 10 कितना हो जाएगा 40। तो इसके 4 पद पूछे तो 4 पद लिखेंगे,
एपी के 4 पद, एपी के 4 पद का मिला 10, 20, 30 और 40। ठीक है ना। हमको इस एपी के 4 पद बनाने थे तो हमने 4 पद इसका बना दिया है। अब दूसरा वाला सवाल देखते हैं। दूसरे वाले सवाल में क्या कहा है आपसे? दूसरा वाले में कहा है कि a बराबर -2 और d बराबर यहाँ पे 0 दिया हुआ है। ठीक है। अगर सर्वांतर 0 है, अगर सर्वांतर 0 है तो वह श्रेणी में केवल एक ही पद मिलने वाला है। ठीक है ना। उसके और भी पद जो आपके 0 ही हो सकते हैं, सॉरी वही पद बार बार रिपीट हो सकता है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमको a1 निकालना है, a1 बराबर a बराबर -2 हो जाएगा। ठीक। हमको a2 निकालना है तो क्या हो जाएगा a प्लस डी। तो a का मान हमारा क्या है -2 और d का मान 0, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा -2। वही बात बार बार रिपीट होंगे। ठीक है। अब उसके बाद a3 अब निकालना है हमको। a3 में क्या होगा a प्लस 2d। a का मान क्या है -2 गुणे d, सॉरी -2 गुणे नहीं बल्कि प्लस हो गया, यहाँ पे गलती हो गया हमसे। चलिए, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस। अब यहाँ पर आप देखेंगे d का मान 0 है तो 2 का भी मान 0 हो जाएगा, तो d का मान 0 हो जाएगा। तो अभी हमको क्या मिलेगा -2 मिलेगा। a4 निकालने जाएंगे तो a प्लस 3d करेंगे तो a का मान -2, d का मान, सॉरी बार बार बुरा लग जा रहा है, यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पे यह क्या रहेगा प्लस रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा प्लस 3 गुणे 0, तो विमान 0 हो जाएगा, इसका विमान क्या आएगा -2। इसके जो 4 पद आए हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको आगे इस तरह बढ़ा देंगे, लिखेंगे एपी के 4 पद क्या आया है -2, -2, -2, -2। अगर सार्वंतर नहीं है, अगर सार्वंतर नहीं मतलब सार्वंतर अगर 0 है तो वही पद बार बार क्या होंगे रिपीट होंगे। ठीक है ना। क्योंकि इसमें केवल प्रथम पद सर्वांतर 0 है तो ना ही पद बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, तो इस पद क्या हो रहे हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है ना। तो आप इस तरह से भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसका तीसरा वाला। तीसरा में a बराबर 4 और d बराबर -3 दिया है। तीसरा वाला जो सवाल आपका है a बराबर 4 और d बराबर -3 दिया हुआ है। ठीक है। तो इसका प्रथम पद हम निकालेंगे a1 बराबर a बराबर 4। a2 जब हम निकालने जाएंगे तो हमने बताया ना a2 जब निकालेंगे तो a प्लस डी होगा। क्या होगा a प्लस डी। a का मान क्या है 4 प्लस और d का मान -3, कोई बात नहीं, 4 प्लस -3 तो हो जाएगा 1। ठीक है। अब निकालेंगे a3। a3 क्या कहता है a प्लस 2d। a का मान क्या है 4 प्लस 2 गुणे d का मान क्या है -3, तो हो जाएगा 4 प्लस -3 दूनी 6, 4 में से 6 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से हम निकालेंगे a4, यहाँ हो जाएगा a4 बराबर तो a प्लस 3d हो जाएगा। तो a का मान कितना है 4 प्लस 3 गुणे d का मान क्या है -3 है, तो 4 प्लस -3 त्रिका 9, 4 में से 9 घटाएंगे तो क्या आएगा -5 आ जाएगा। ठीक है। तो इस एपी का जो 4 पद होंगे, एपी के जो 4 पद होंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एपी के 4 पद। 4 पद, पहला पद हमारा यहाँ पे a1 बराबर क्या था 4, 1। ध्यान दीजिएगा क्या पद हमको मिला था 4, 1, 2, 5। ठीक है ना। 4 ही पद पूछा था, तुमने 4 पद निकाल दिया। यह तो हो गया तीसरा। अब हम चौथा देखते हैं कि a बराबर -1, d बराबर 1/2। चौथा कह रहा है ए बराबर कितना दिया हुआ है, ए बराबर आप देखेंगे दिया हुआ है -1, देख लेते हैं। ए बराबर -1, डी बराबर 1/2। ए बराबर है -1 और डी बराबर है 1/2। तो प्रथम पद a1 बराबर a, क्योंकि जो प्रथम पद a1 होता है वही a के बराबर होता है प्रथम पद। ये देखिए a1 को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं और a1 को व्यक्त करते हैं a1 से। ठीक है ना। प्रथम पद को व्यक्त करते हैं a1 से। a1 बराबर -1, a2 यानी दूसरा पद जब निकालेंगे तो इसी में a प्लस डी कर देंगे। a का मान -1 प्लस 1/2, d का मान 1/2। तो देखिए 2 1 का हम 2 हो जाएगा, तो -2 प्लस 1 करेंगे, चलिए कुछ नहीं बटा में 1 लगता है दीजिए, थोड़ा सा बढ़ेगा और क्या, तो 2 हो जाएगा।
तो इसका 1 से 2 में भाग करेंगे 2, 2 का माइनस 1 में करेंगे तो आएगा -2 + 1, और -2 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो क्या आएगा, -1/2 मिलेगा। ये हमने क्या निकाला, A2 निकाला। ठीक है, अब हम बात करते हैं A3 के लिए। A3 के लिए आप क्या कहेंगे, A + 2D। ठीक, A का मान -1 प्लस 2 गुणे D का मान 1/2, तो 2 से 2 कट गया। तो आप देखेंगे -1 और +1 बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब A4 निकाल दीजिए। A4 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यह A4 है। ठीक है, तो हो जाएगा A + 3D। A का मान आप ध्यान देंगे -1 प्लस 3 गुणे D का मान 1/2, तो हो जाएगा -1 प्लस 3/2। अब यहाँ पे हम यह देखेंगे कि इसका जो बटा पूछे बटा में 1 कर दीजिए, तो 2 1 कैल्शियम 2 आ जाएगा। 1 से 2 में भाग करेंगे 2 बार, 2 का 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा -2 + 3, और -2 में अगर आप 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, यानी क्या हो गया, यह A4 हो गया। तो आपने चारों पद निकाल दिया। लिखेंगे AP के 4 पद। पहले पद क्या था इसका, -1 था। ठीक है ना, A1 हमारा क्या था, -1। A2 हमारा -1/2 मिला। A2 हमारा क्या मिला, -1/2 मिला। A2 हमारा -1/2 मिला, A3 0 मिला था, और ये 1/2 मिला। ठीक है, इसके जो चार पद आपने यहाँ पे लिख दिया है। इसी प्रकार से इसका पांचवा वाला सवाल देख लेते हैं। पांचवा वाले में क्या कहा है, D का मान -1.25, सॉरी A का मान। पांचवा हमारा होगा A का मान कह रहा है माइनस -1.25 था शायद, -1.25, माइनस सॉरी यहाँ पे -1.25, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.25, अभी किसमें था, माइनस में था। अच्छा, डी बराबर हमको क्या मिला था, डी बराबर हमको मिला था माइनस में 0.25, माइनस में 0.25। ठीक है, आइए अब हम इसका निकालते हैं चार पद। तो A1 बराबर A बराबर है -1.25। A2 हम निकालने जा रहे हैं। A2 है A + D। A का मान कितना है, -1.25 प्लस D का मान है 0.25। ठीक है, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब दोनों माइनस जुड़ जाएंगे। अब आप देख रहे हैं कि 0.25 में अगर आप 0.25 जोड़ रहे हैं तो आएगा 0.150। ठीक है, अब हमारा यहाँ से A3 निकालना है, तो हम निकालेंगे A3 बराबर हमारा होगा A + 2D। A का मान क्या है, -1.25 प्लस यहाँ पर +2 गुणे D का मान कितना है, -0.25 है, तो यहाँ हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25 को 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 0.50, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1.75। ठीक है, उसी प्रकार से हम निकालेंगे A4। क्या निकालेंगे, A4 निकालेंगे, तो A + 3D हो जाएगा। तो A का मान क्या है, -1.25 प्लस 3 गुणे D का मान 0.25। ठीक है, तो हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे तो आ जाएगा -2.00। ठीक है, तो यहाँ पे इसके चार पद निकालना है ना, तो चार पद यहाँ पे लिख सकते हैं। AP के 4 पद, क्या क्या चार पद इसका है, A1 इसका है -1.25, A1 है -1.25। A2 हमको क्या मिला था, -1.50। A3 हमको मिला था 1.75। A4 मिला -2.00। ठीक है, तो इसके चार पद मिल गए हमको। ठीक है, तो यह था प्रश्नावली 5.1 का दूसरे दूसरे में जो हमारे 5 सवाल थे तो लग गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका चौथा सवाल। कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सारवांतर लिखना है। यहाँ पर यह जो एपी दिया हुआ है इसमें हमको प्रथम पद और इसका सारवांतर लिखना है। ठीक है, तो आइए इसका हम निकाल लेते हैं। जैसे कि पहला सवाल कहा है 3 1 -1 और -3।
इसका प्रथम पद लिखना है तो सीधी सी बात है, प्रथम पद जो श्रेणी का पहला पद होता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रथम पद। ए बराबर क्या हो गया, 3। अब निकालना है सारवांतर। सारवांतर यानी डी पूछ रहा है, डी अब कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 कर देते हैं। A2 हमारा कितना है 1, A1 कितना है 3, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रथम पद और सारवांतर पूछा था, तो आपने बता दिया कि ये प्रथम पद 3 और सारवांतर हमारा कितना आएगा, -2 आएगा। उसी तरह से इसका दूसरा वाला जो है, दूसरा वाला हमारा जो क्या दिया है, -5, -1, 3 और 7 डॉट डॉट, यहाँ भी डॉट डॉट ही लगा था। ठीक है, इसका प्रथम पद निकालना है, लिख देंगे प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर क्या है, -5। अब उसका सारवांतर बताना है, सारवांतर डी बराबर, देखिए दो ही चीज बताना है, इसका प्रथम पद तो प्रथम पद श्रेणी का पहला पद हो गया। अब सारवांतर पूछा, सारवांतर हम निकाल ही रहे हैं, सारवांतर कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले में से पहला वाला घटा देते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दीजिए। दूसरा पद हमारा क्या है, -1, इसी में से घटाना पहला पद क्या है, -5, तो हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5 हो जाएगा। -1 में अगर आप +5 करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा वाला क्या है, 1/3। तीसरा वाला है 1/3 कामा 5/3, 5/3, 9/3 और 13/3 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब इसमें हमको क्या निकालना है, तो यहाँ 3 तो लिखा ही नहीं पाया है, यहाँ पर यह 3 है, यह भी 3 है, यह भी 3 है। ठीक है, अब यहाँ से हमको इसका प्रथम पद बताना है, लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना है, 1/3। आपको बताना है सारवंतर। सारवंतर डी बराबर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 5/3 है, और A1 कितना है, 1/3 है। हर बराबर है तो अंश घट जाएगा तो आ जाएगा कितना, 4/3 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से अब यह चौथा वाला जो दिया हुआ है, चौथा क्या कहा है, 0. जी हाँ, 0.6, 0.6 कामा 1.7, 0.6 कामा 1.7 दिया हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद 2.8 कामा, फिर उसके बाद 3.9 दिया हुआ है। क्या दिया है, 3.9, फिर डाट डाट दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हम कैसे लगाएंगे, इसका भी आप निकाल लीजिए प्रथम पद जो है, तो इसका प्रथम पद आपसे पूछा है तो प्रथम पद आप जानते हैं कि श्रेणी का पहला पद होता है। प्रथम पद ए बराबर 0.6। अब हमको निकालना है सारवांतर। सारवांतर डी बराबर कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है, A2 हमारा 1.7, A1 कितना है 0.6। अब इसमें से घटाएंगे तो 1.1 मिल जाएगा, आपको यह सारवांतर आ गया। ठीक है ना, यह तो हो गया आपके प्रश्नावली 5.1 का तीसरा, तीसरे के चारों सवाल आपने देख लिया है। ठीक है ना, अब बात आती है चौथे सवाल की, कि चौथे सवाल में आपको क्या करना है। ठीक है, चौथे सवाल में टोटल आपको 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है ना, तो इसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या कहा है इन 15 में, कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यदि कोई एपी में है तो इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद लिखना है। ठीक है ना, इसका सारवांतर निकालने के साथ साथ हमको इसके 3 पद लिखना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। पहला क्या है, 2, 4, 8, 16 से सीधी सी बात देखने में लग रहा है, यस सभी पदों के बीच में अंतर समान है, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 4 का अंतर, यहाँ 8 का अंतर, ये तो समांतर श्रेणी में है ही नहीं। लेकिन भाई ऐसे कैसे, हम इसको लगाने का तरीका देखते हैं। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है ना, पहला वाला क्या दिया है, 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। अब ये एपी में है कि नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसका प्रथम पद लिख लीजिए। प्रथम पद ए बराबर कितना है, 2। अब देखिए डिपेंड करेगा ये सारवांतर एपी में है या नहीं, तो हम निकालेंगे सारवांतर। सारवांतर निकालेंगे D1। D1 कैसे पता करता है, A2 में से जब A1 घटाएंगे। A2 कितना है 4,
A1 कितना है 2, घटाया तो 2 आ गया। अब फिर निकालेंगे सारवांतर D2। सारवांतर D2 जब हम निकालने जा रहे हैं कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना है इसका है 8, A2 कितना है 4, आ गया कितना 4। तो आप यहाँ पे सीधी सी बात देख रहे हैं, इसका जो सारवांतर है, सारवांतर सारवांतर जो आपका आ रहा है D, वह क्या आ रहा है यहाँ पर, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। भाई दोनों बराबर नहीं है, तो अतः जो आपका 2 कामा 4 कामा 8 कामा 16 डॉट डॉट है, यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। चलिए एक सवाल तो आपने यहाँ पे लगा ही दिया है, ठीक है। देखिए सारवांतर बराबर आएगा तभी आप कहेंगे एपी में है, अगर सारवांतर बराबर नहीं है तो आप एपी में नहीं कर सकते हैं। अब इसका दूसरा सवाल, दूसरा वाले में क्या कहा है, 2 कामा 5/2 कामा 3, ठीक है, कामा 3 बस 7/2 डॉट डॉट डॉट। अब चेक करते हैं एपी में है या नहीं है। निकालेंगे इसका प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 2। अब निकालेंगे इसका सारवांतर, सारवांतर इसका निकालिए, सारवांतर निकालेंगे D1। कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। A2 कितना है 5/2 है, A1 कितना है 2, जिसके बटा को जिसके बटा में 1, और 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 2 दूना 4, घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। अच्छा अब यहाँ से हम निकालेंगे सारवांतर D2, यहीं पे निकाल देते हैं सारवांतर D2। सारवांतर D2 कैसे निकलेगा यार, A3 में से A2 घटाना पड़ेगा। A3 कितना है 3, A2 कितना है 5/2 है, A2 कितना है 5/2, जिसके बटा को जिसके बटा में 1, 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से इसमें भाग करेंगे 6, अरे देखिए 2 से कम, 2 से 1 में भाग करेंगे 2, 2 3 6, माइनस 2 से 2 में भाग करेंगे 1 और 5 का गुणा करेंगे 1 में 5, तो आ गया 1/2। तो इसका मतलब हमको सारवांतर तो मिल गया यहाँ पर, लिखेंगे सारवांतर D बराबर D1 इज इक्वल टू D2 बराबर हमको क्या मिल गया 1/2। आपसे सारवांतर पूछा था तो सारवांतर आपने बता दिया, तो इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि यह एपी में है। लिख सकते हैं 2 कामा 5/2 कामा 3 कामा 7/2 डॉट 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 एपी में है। अच्छा जब एपी में होगा इसके 3 पद भी निकालने होंगे, कितने पद निकालने होंगे 3 पद। कौन कौन से पद देखिए, कहा ना इसके, अगर एपी में है सारवांतर तो सारवांतर तो आपने बता दिया D बराबर 1/2 है, ठीक है। अब इसके क्या बताना है, इसके 3 पद और निकालना है, 3 पद निकालना है मतलब 1 2 3 4 पद है, तो इसका मतलब 5वां पद निकालना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप लिखेंगे A5 बराबर A प्लस क्या होगा 4D। ए का मान हमने देखिए पहले निकाल रखा है, ए का मान 2 है, ए का मान आप यहाँ पे क्या रखेंगे 2 प्लस 4 गुणे डी का मान 1/2, 2 से यह कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 2 4, तो चौथा 5वां पद क्या आ जाएगा आपका 4। अब इसके बाद हमको निकालना है छठा पद A6, हो जाएगा A प्लस 5D। ए का मान कितना है 2, 5/D का मान क्या है 1/2, हो जाएगा 2 प्लस 5 एक कम 5/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जिसका टाइम को जिसके बटा में 1 कर देंगे, 2 1 कैल्शियम 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ेंगे 2 से 2 में भाग, 1 से 2 में भाग करेंगे 2 बार, 2 दूना 4, और यह आ जाएगा 5, 5 4 9/2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम 7वां पद इसका निकालेंगे, 7वां पद क्या हो जाएगा A प्लस 6D। तो ए का मान क्या है 2 प्लस 6 गुणे डी का मान 1/2, 2 3 6 और 2 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा वाला, यहाँ पर पहली बात इसमें क्या पूछा था, ये एपी में है कि नहीं है, तो हमने यहाँ से निकाला सारवांतर, तो सारवांतर D1 और D2 दोनों बराबर आ गया। इसी साथ हमने इसका सारवांतर भी बता दिया, सारवांतर बताने के बाद इसके 3 पद निकालने थे, तो 4 पद ऑलरेडी जो था, तो 5वां 6वां और 7वां पद हमने निकाला, क्या है 4 9/2 और 5 आ गया, ठीक है।
यह तो था दूसरा। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे सवाल की, ठीक है। तीसरा सवाल दिया हुआ है -1.2। तीसरा सवाल यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा कहा है -1.2। क्या दिया है? -1.2, फिर -3.2, कामा -3.2, फिर कामा, फिर उसके बाद दिया है 5.2, मतलब दो दो बढ़ा के लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है माइनस लगा के 5.2, कामा -7.2, डॉट डॉट डॉट। इसको चेक करना है तो आप देख ही रहे हैं, दो दो बढ़ रहा है, ठीक है ना। अरे दो दो घट रहा है, यहाँ पे बढ़ेगा नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम पद। प्रथम पद a बराबर -1.2। इसका निकालना है सारवांतर। सारवांतर d1 बराबर कैसे निकालेंगे? a2 माइनस a1। a2 क्या है? -3.2, माइनस a1 कितना है? -1.2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यह हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। आप देख रहे हैं -3.2 में अगर 1.2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपका क्या मिलेगा? -2, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलेगा? -2। यह तो आपका हो गया d1। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे? d2। d2 हम कैसे निकालते हैं? a3 माइनस a2 कर देते हैं। a3 कितना है? -5.2, माइनस a2 कितना है? -3.2 है। तो यहाँ आ जाएगा -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2। भाई -5.2 में अगर आप 3.2 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा -2.0, यानी 2 मिलेगा। तो आपने यहाँ देखा सारवांतर तो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं सारवांतर। सारवांतर d जो है, यहाँ पे d1 और d2 के क्या आ रहा है? बराबर। कितना आ रहा है? -2। जब -2 आ रहा है तो आप लिख सकते हैं अतः क्या था श्रेणी हमारा? -1.2, फिर माइनस कितना था? -3.2 शायद था। हाँ, -3.2 था, फिर -5.2 था, -7.2 था, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है किसमें है? एपी में है। और जब एपी में है इसके चार पद में निकालो। चलिए इसके चार पद निकालते हैं। सॉरी, तीन पद। कितने पद इसमें दे रखा है? 1 2 3 4, मतलब पांचवा छठवां सातवां निकालना है। इसका पांचवा पद मतलब a5 निकालना है। a प्लस 4d। ए का मान -1.2 प्लस 4 गुड़ी डी का मान क्या है? -2 है। तो हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8, -1 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -9.2 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से a6 निकालना है, तो हो जाएगा a प्लस 5d। ए का मान -1.2 प्लस 5 गुड़े डी का मान -2 कर देंगे, तो -1.2 और प्लस माइनस माइनस 5 दूना 10, आ जाएगा -11.2, ठीक है। अब उसके बाद हमारा हो जाएगा a7। क्या हो जाएगा? a प्लस 6d। ए का मान -1.2 प्लस 6 गुड़े डी का मान -2, तो हो जाएगा -1.2 प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, तो हो जाएगा -12 में एक जोड़ेंगे आप, क्योंकि दोनों जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? -13.2 आ जाएगा, ठीक है। इसके तीन पद निकालने थे तो आपने तीन पद पांचवा छठवां और सातवां निकाल दिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इसका चौथे सवाल का। चौथे यहाँ पे देखिए दिया हुआ क्या है? -10 -6 -2 फिर 2। यह भी हमको लग रहा है कि श्रेणी क्रम में ही है। चौथा सवाल क्या दिया है? -10 -6 -2 फिर 2, डॉट डॉट डॉट, ये दिया हुआ, ठीक है। देख लीजिए क्या दिया हुआ? -10 -6 -2 2, डॉट 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 दिया हुआ, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे? इसका प्रथम पद निकालना है, तो इसका पहले प्रथम पद लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा इसका प्रथम पद a बराबर क्या आ जाएगा? -10। हम निकालेंगे इसका सारवांतर। सारवांतर इसका निकालेंगे हम d1 बराबर क्या होगा? a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है? -6। a1 क्या है? -10, ठीक है।
तो यह हो जाएगा -6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। और यहाँ घटाएंगे, -6 में अगर आप 10 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 4। ठीक है, इसी प्रकार से आप D2 निकाल दीजिए, सार्वंतर D2। सार्वंतर D2 हम जब निकालेंगे तो क्या आएगा, A3 माइनस A2 आएगा। A3 आप देखेंगे तो क्या है, -2, और A2 क्या है, -6 है। तो हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस, और -2 में 6 जोड़ने तो क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ से आपने देखा सार्वंतर तो आपको मिल गया। अब लिखेंगे सार्वंतर D बराबर आपको क्या मिला, D1 बराबर D2 बराबर कितना, 4। तो इसके आधार पे आप कह सकते हैं कि हमारा जो ये श्रेणी है वो किसमें है, समांतर श्रेणी में। लिखेंगे अतः जो हमारी श्रेणी कहाँ से स्टार्ट है, -10 से। -10 -6 -2 2 डॉट डॉट डॉट, इसमें है AP में है। ठीक है ना, अगर ये AP में होगा इसका 5वां पद क्या होगा। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे A5 बराबर, तो हो जाएगा A प्लस 4D। A का मान -10 प्लस 4 गुणे D का मान आप देखेंगे तो कितना है, 4। तो हो जाएगा -10 4 चौके 16, और -10 में अगर आप 16 जोड़ने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम जब A6 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस 5D। A का मान -10 प्लस 5 गुणे D का मान कितना है, 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -10 5 चौके 20, तो यहाँ सब -10 प्लस 20 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, तो A7 जब आप निकालने जाएंगे तो A प्लस कितना आ जाएगा, 6D हो जाएगा। A का मान -10 प्लस 6 गुणे D का मान कितना आया है, 4 आया है। ठीक है ना, तो आ जाएगा -10 प्लस 6 चौके 24, और -10 में अगर आप 24 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 14 मिल जाएगा। ठीक है, इसके 3 पद निकालने थे तो आपने निकाला 6 10 14। ठीक है, यह तो था चौथा सवाल। अब हम बात करते हैं इसके 5वें सवाल की। 5वां सवाल दिया है 3, फिर +3 करड़ी में 2, फिर +3 करड़ी में है 2 करड़ी में 2, फिर +3 करड़ी में 2 डॉट डॉट। यह भी तो आपका समांतर श्रेणी में ही है, क्योंकि हर बार करड़ी में 2 बढ़ जा रहा है इसमें। तो यहाँ पर आपका है 5वां सवाल। चलिए 5वां सवाल क्या कहा है, एक बार और देख लेते हैं। 5वां सवाल क्या है, 3 प्लस करड़ी में 2 है ना। तो पहला आपका 3 है, फिर 3 प्लस करड़ी में 2 है, एक तो करड़ी बढ़ गई, फिर 3 प्लस 2 करड़ी में 2 है, फिर 3 प्लस 3 करड़ी में 2 है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो इसका हम निकालेंगे प्रथम पद। क्या निकालेंगे, प्रथम पद। A बराबर क्या होगा हमारा, 3। अब निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर हमारा होगा A2 माइनस A1। A2 हमारा है 3 प्लस करड़ी में 2, इसी में से हम 3 घटा देंगे। ठीक है, तो 3 से 3 घट के क्या बचा है, करड़ी में 2, इसको हम D1 बोलेंगे। ठीक है, उसी तरह से सार्वंतर हम फिर निकालेंगे इसका D2। सार्वंतर D2 कैसे निकालेंगे, A3 में से हम A2 घटा देंगे। A3 कितना है, 3 प्लस 2 करड़ी में 2। ठीक है, और A2 कितना है, A2 है 3 प्लस करड़ी में 2। अब यहाँ देखिए 3 प्लस 2 करड़ी में 2 है, ये अंदर जाएगा तो -3 माइनस करड़ी में 2 होगा। 3 से 3 कट जाएगा, तो 2 करड़ी में 2 में से एक तो करड़ी में 2 घट जाएगा, तो एक तो करड़ी में 2 बच जाएगा। ठीक है, 3 से 3 कट गया, मतलब घट गया। करड़ी में 2, 2 करड़ी में 2 मतलब 2 करड़ी में 2 यहाँ था, एक तो करड़ी में 2 घटा देंगे तो एक तो करड़ी में 2 बच जाएगा। ठीक है, तो सार्वंतर यहाँ दोनों बराबर आ गया, तो आप लिख सकते हैं सार्वंतर D जो आ रहा है वह D1 बराबर D2, कितना, करड़ी में 2। तो अतः इस आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, अतः 3 प्लस करड़ी में 2, 3 प्लस 2 करड़ी में 2, फिर 3 प्लस क्या हो जाएगा, 3 करड़ी में 3 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 प्लस 3 करड़ी में 2 डॉट 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 AP में है, इसमें है AP में है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे। ठीक है,
अब इसके बाद जो हमको इसका 3 पद और निकालना, ठीक है, यानी क्या निकालना है, A5। तो निकालेंगे A5 बराबर क्या होगा, A प्लस 4D हो जाएगा, ठीक है। A का मान कितना है 3 प्लस 4 गुणे D का मान क्या है, करड़ी में 2 है, तो यह हो जाएगा 3 प्लस 4 करड़ी में 2। उसी प्रकार से हमको निकालना है A6, क्या होगा, A प्लस 5D होगा। A का मान क्या है 3 प्लस 5 गुणे D का मान करड़ी में 2 है, तो हो जाएगा 3 प्लस 5 करड़ी में 2। उसी प्रकार से हमको 7वां निकालना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, A प्लस 6D होगा। A का मान 3 प्लस 6 गुणे D का मान करड़ी में 2 है, ठीक है। अब यहाँ पर यह हमारा हो जाएगा 3 प्लस 6 करड़ी में 2। तो यहाँ पर यह आपने देखा 5वां, 6वां और 7वां पद, ठीक है। तो इसके जो बताने थे, यह तो था आपका 5वां क्वेश्चन। अब बात करते हैं इसके 6वें वाले क्वेश्चन की। जी है 0.2, फिर 0.22, फिर 0.223, फिर यहाँ पर 2 3 बार आए हैं, 2 4 बार आया है, ठीक है। तो आइए लगा देते हैं इसको इसी प्रकार से। तो यहाँ पर इसका यह 6वां हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, 0.2, 0.22, 0.222 3 बार, 0.24 बार दिया है, ठीक है। डॉट 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 इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर यह हो गया आपका। तो इसका चलेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। इसका हो जाएगा प्रथम पद A बराबर 0.2। अब इसका हो जाएगा सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर हमारा होगा A2 माइनस A1। A2 कितना है 0.22, A1 क्या है 0.2, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम घटाएंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ से हम 0.22 में से घटाएंगे तो हमको मिलेगा 0.02 मिलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ भी आप दशमलव के बाद एक 0 बढ़ा 2 अंक हो जाएगा। अब मान लीजिए 22 में से 20 घटा रहे, 0.2 बच जाएगा, ठीक है। तो यह होगा सार्वंतर D1। अच्छा, इसी प्रकार से हम सार्वंतर D2 निकालते हैं। लिखेंगे सार्वंतर D2 क्या हो जाएगा, A1 सॉरी A1 नहीं होगा, A3 माइनस A2 होगा। A3 कितना है 0.222, A2 कितना है 0.22 है। अब दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ 2 अंक है, 1 0 बढ़ा लीजिए, अब पता चल जाएगा आपको। जब यहाँ से घटाएंगे तो क्या आएगा 0.002 आएगा, ठीक है ना। तो यह 222 या 220, 202 बचेगा, 2 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए D1 और D2 दोनों में डिफरेंट है। यहाँ 0.02, यहाँ 0.002 है, मतलब दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब आप कहेंगे कि सार्वंतर श्रेणी क्रम में नहीं है। लिखेंगे सार्वंतर जो है हमारा D1 और D2 बराबर नहीं है, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं 0, चल नीचे लिख देते हैं अतः, नीचे लिख देते हैं अतः 0.2, 0.22, 0.222, 0.222 डॉट 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 AP में नहीं है, AP में नहीं है, ठीक है ना। तो यह हो गया 6वां सवाल। अब हम बात करते हैं इसके 7वें सवाल की। 7वां सवाल जो है आपका यहाँ दिया हुआ 0। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग कर लेते हैं। 7वां सवाल क्या दिया है 7वें सवाल में। 7वें सवाल में कहा है कि 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, यानी हर बार -4 घट रहा है। तो हो जाएगा 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट। यह भी आपको दिख रहा है कि यह किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में दिख रहा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसका प्रथम पद। प्रथम पद A बराबर हमारा 0 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा सार्वंतर। सार्वंतर जब निकालेंगे D1, सार्वंतर क्या निकालेंगे D1, D1 हमारा क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 हमारा -4, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा माइनस A1 क्या है हमारा 0, और -4 में से अगर आप 0 घटाते हैं तो -4 ही आएगा, ठीक है। उसी तरह से हम सार्वंतर जो है यहाँ पे D2 निकालते हैं। तो सार्वंतर हमारा D2 जो होगा वह कितना हो जाएगा A3 माइनस A2 हो जाएगा, ठीक है। तो A3 हमारा क्या हो जाएगा -8, A2 हमारा क्या हो जाएगा -4।
तो हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक, यहाँ भी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो सार्वंतर आएगा, तो सार्वंतर D बराबर जो आएगा हमारा D1 बराबर क्या आएगा, D2 कितना आया है, -4 आ जा रहा है। ठीक है, जिसके आधार पे आप यह कह सकते हैं कि यहाँ पे सार्वंतर हमारा बराबर है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अतः हमारा हो जाएगा यहाँ पर 0, -4, कामा जो है हमारा क्या है, -8, -12, डॉट 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 AP में है, AP में है। ठीक है ना। फिर उसके बाद जो है अगला प्रश्न आपका 7वें के बाद 8वां सवाल। ठीक है, तो 8वां, अब इसका हम 8वां सवाल लिखेंगे कि 8वां सवाल क्या दिया हुआ है। 8वां सवाल आप देखेंगे तो -1/2 -1/2 -1/2 करके दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 8वां -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 कामा -1/2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना। तो यहाँ से इसका प्रथम पद निकालना था, तो हम लिख सकते हैं इसका प्रथम पद, तो आपका हो जाएगा प्रथम पद A बराबर -1/2। ठीक है, अब इसका निकालना है सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर हमारा हो जाएगा A2 - A1, इसको D1 कर सकते हैं। A2 - A1, A2 हमारा क्या है, -1/2, A1 क्या है, तो यहाँ कामा लग गया गलती से, यहाँ कामा नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, माइनस A1 हमारा क्या है, -1/2, तो हो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, घट के क्या आ जाएगा, 0। A1 आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम A2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, A2 निकालेंगे। आइए इसी प्रकार इसका हम A2 निकालते हैं, सॉरी D2 निकालेंगे, सर्वांत D2 हो रहा है। D2 हमारा क्या होगा, A3 - A2, A3 क्या है, -1/2 माइनस A2 क्या है, -1/2, तो जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, घट के क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे यह देखा कि सार्वंतर हमारा 0 आ गया है। ठीक है, तो अगर हमारा सार्वंतर 0 आ गया है, तो हम कह सकते हैं कि यह AP में है, क्योंकि दोनों पक्ष हमारा D1 D2 बराबर आ रहा है। तो लिख सकते हैं कि सार्वंतर पूछा था ना, सार्वंतर D बराबर D1 बराबर D2 बराबर 0 आ रहा है। ठीक है, अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा होगा -1/2, लिखेंगे अतः -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट 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 AP में है, AP में है। अगर ये AP में है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके 3 पद आपको निकालना पड़ेगा, तो 5वां पद निकालना पड़ेगा। ठीक है, 4 पद तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 1 2 3 4, 5वां पद निकालेंगे तो हो जाएगा A + 4D। A का मान क्या है, -1/2 प्लस 4 गुणे D का मान 0, तो यह भी हो जाएगा 0, तो हमारा जाएगा -1/2 है 0, कोई मतलब नहीं जोड़ने का। तो A6 निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा, A + 5D, A का मान -1/2 प्लस 5 गुणे D का मान 0, तो हो जाएगा -1/2। A7 हो जाएगा, A7 हो जाएगा A + 6D, A का मान क्या है, -1/2 प्लस 6 गुणे D का मान 0, तो यह हो जाएगा -1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे A5 A6 A7 ये भी हमारा मान तीनों के तीनों बराबर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सार्वंतर D जो है हमारा 0 है। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करते हैं, यह हमारा कौन सा सवाल था, 7वां, हाँ 8वां। अब हम 9वां सवाल देखेंगे कि हमारा 9वां सवाल क्या दिया हुआ है। 9वें सवाल के लिए यहाँ से आप देखेंगे 1 3 9 27, ये तो देखने में लग रहा है कि समांतर श्रेणी में नहीं है। 1 3 9 27 क्या है, 9वां सवाल 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। देखिए अंतर समान नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। लिखेंगे इसका प्रथम पद, प्रथम पद पूछा है तो प्रथम पद A बराबर 1। अब पूछा है सार्वंतर, तो निकालेंगे सार्वंतर। सार्वंतर D1 बराबर क्या होगा, A2 - A1,
A2 हमारा कितना है, A2 हमारा 3 है, A1 कितना है, 1 घटा देंगे तो क्या आएगा 2। फिर हमारा सारवांतर निकालेंगे, सारवांतर, सारवांतर होता है, यहाँ पे गलत लिखा गया है, क्या होता है सारवांतर, ठीक है, यह होता है, यह गलत हो गया है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा सारवांतर, ठीक है ना। सारवांतर हमारा जो यहाँ पे आ जाएगा, लिख सकते हैं सारवांतर D2 बराबर हमारा क्या आएगा A3 माइनस A2 आ जाएगा, A3 माइनस क्या आ जाएगा A2 आ जाएगा, ठीक है। जब A3 माइनस A2 आएगा तो A3 हमारा कितना है 9 माइनस 3 बराबर कितना 6, यह क्या आया D2। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं सारवांतर जो हम निकाले हैं, सारवांतर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, दोनों बराबर नहीं है। इसके आधार पर आप कह सकते हैं अतः, अतः जो क्या श्रेणी हमारी है 1 3 9 27, 1 3 9 27 डॉट 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 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। यह तो था आपका 9वां। अब हम देखेंगे इसके बाद इसका 10वां सवाल, ठीक है। 10वां सवाल क्या कहा है, 10वां सवाल कहा है A2 A 3 A 4 A, हर बार ए बढ़ जा रहा है इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसका 10वां सवाल ये लगाते हैं, क्या दिया हुआ है A 2 A 3 A करके दिया हुआ है ना, तो आइए लगा देते हैं इसका, हर बार ए तो बढ़ ही रहा है इसका। तो यहाँ पे आपका 10वां हो जाएगा A कामा 2A कामा 3A कामा 4A डाट 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 डाट, ठीक है, यह डाट डाट लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद A बराबर A, ठीक है। अब निकालना है सारवांतर, सारवांतर निकालना है। तो सारवांतर हमारा क्या होगा D, कैसे निकालेंगे D1 बल्कि A2 माइनस A1, A2 हमारा क्या है 2A, A1 क्या है A, घटा दिया तो कितना आ गया A। उसी तरह से सारवांतर फिर हम निकालेंगे D2, सारवांतर D2 बराबर हमारा क्या होगा, D2 बराबर हमारा होगा A3 माइनस A2, A3 हमारा कितना है 3A, A2 कितना है 2A, घटा दे कितना आ गया A। तो यहाँ पे सारवांतर हमारा बराबर आ रहा है, ठीक है। लिखेंगे सारवांतर D जो हमारा है वह D1 और D2 के बराबर आ रहा है, कितना आ रहा है A आ रहा है, ठीक है। जिसके आधार पे आप कह सकते हैं अतः A कामा 2A कामा 3A कामा 4A डाट 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 इसमें है AP में है, ठीक है ना। अगर AP में होगा तो इसके 3 पद निकालना है, कौन कौन सा, 5वां पद। तो A5 निकालना है तो क्या होगा A प्लस 4D, तो A हो गया, A की जगह A ही है, प्रथम पद इसका क्या है A है। अच्छा 4 गुणे D का मान आप देख रहे हैं कितना आया A आया है, तो हो जाएगा A प्लस 4A, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5A आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से A6 जब निकालेंगे तो हो जाएगा A प्लस 5D, तो प्रथम पद A है प्लस 5 गुणे D का भी मान A है, तो हो जाएगा A प्लस 5A, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 6A। अब उसी तरह से निकालेंगे A7 तो हो जाएगा A प्लस 6D, तो यहाँ पे A रहेगा ही, 6 गुणे D का भी मान A रहेगा, तो हो जाएगा ये 6 और ये 1 मिलकर कितना हो जाएगा 7 है। इसके 3 पद निकालने तो आपने 3 पद इसका निकाल दिया, 5वां 6वां और 7वां। यह तो था आपका 10वां सवाल, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके 11वें सवाल की, 11वें सवाल में क्या करना है, ठीक है। बस इसमें प्रथम पद सारवांतर निकालते जाइए, सवाल लगते चला जाएगा। 11 ये ए स्क्वायर ए क्यूब, ये तो गुणोत्तर श्रेणी है, समांतर श्रेणी थोड़ी है, ठीक है। क्योंकि हर बार ए का गुणा हो रहा है, इसमें ए जोड़ा जा रहा था, इसमें ए का गुणा हो रहा है, तो इसका मतलब एपी में नहीं होगा। तो आइए निकाल के दिखा देते हैं कि ये एपी में नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब और ए की पावर 4 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए हर बार ए का गुणा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए एपी में नहीं है, गुणोत्तर श्रेणी में आएगा। यह हमें बताना है समांतर श्रेणी, तो इसका लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर ए, ठीक है। अब निकालना है सारवांतर, सारवांतर D1 बराबर
सारवांतर D1 हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है, A स्क्वायर, A1 कितना है, 1। यह A1 A2 A3 A4 है, ठीक है। A2 का मान कितना है, A स्क्वायर, A1 का मान A। अब इसमें से जब हम घटाने जाएंगे तो घटेगा नहीं, बल्कि यहाँ से A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आएगा क्या, A माइनस 1 आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से सारवांतर हम निकालेंगे D2। सारवांतर D2 वह हमारे लिए क्या आएगा, A3 माइनस A2। A3 कितना है, A की पावर 3। A2 कितना है, A स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, A स्क्वायर। क्या आएगा, 1 माइनस, क्या आएगा, A माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा सारवांतर देखिए, यहाँ A माइनस 1 ठीक, लेकिन यहाँ A है, यहाँ A स्क्वायर है, दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सारवांतर, सारवांतर जो हमारा D1 इज नॉट इक्वल टू D2 है। अतः ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4 डॉट 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 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, ठीक है ना। ये एपी में नहीं होगा। ये कौन सा था, 11वां। अब हम बात करेंगे इसके 12वें सवाल की। इसका 12वां सवाल क्या दिया हुआ है, 12वां सवाल अगर आप देखेंगे, करड़ी में 2, करड़ी में 8, करड़ी में 18, करड़ी में 32, ठीक है ना। तो आइए लगा देते हैं, करड़ी में 2, 8, 18, 32। करड़ी में 2, करड़ी में 8, करड़ी में 18, करड़ी में 32। 2, 8, 18, 32 देख लिया जाए एक बार। 2, 8, 18, 32 यह था 12वां सवाल। तो यहाँ पे आप लिख देंगे यह है हमारा 12वां। तो यह डॉट 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 डॉट। अब बताना है कि एपी में है या नहीं है। चलो पहले हम इसको हल करने से पहले थोड़ा सी, चलो कोई बात नहीं, लगा देते हैं डायरेक्ट। इसका लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर हमारा हो जाएगा करड़ी में 2, ठीक है। प्रथम पद ए बराबर हमारा क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इसका सारवांतर निकाल देते हैं। इसका हम सारवांतर निकालेंगे, लिखेंगे सारवांतर। सारवांतर डी बराबर हमारा क्या होगा, A2 माइनस A1, ये D1 हमारा होगा। A2 हमारा क्या है, करड़ी में 8, A1 क्या है, करड़ी में 2। अच्छा करड़ी में 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चलो इधर समझ लेते हैं। करड़ी में 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 2, और 4 बाहर निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 करड़ी में 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2। अब देखिए 2 करड़ी में 2 में से करड़ी में 2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, करड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अब सारवांतर D2, सारवांतर D2 बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। A3 हमारा क्या है, अंडर रूट 18 है। A2 क्या है हमारा, अंडर रूट 8 है। अच्छा करड़ी में 18 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करड़ी में 18 को हम लिख सकते हैं 9 गुणे 2। 9 बाहर बन जाएगा 3 करड़ी में 2, तो यह हो जाएगा 3 करड़ी में 2 माइनस, या तो हम जानते हैं कि 2 करड़ी में 2 है। 3 करड़ी में 2 में से 2 करड़ी में 2 घटा देंगे तो क्या आएगा, करड़ी में 2 आ जाएगा, ठीक है। दोनों समांतर क्या है, बराबर है। या तो आपका रफ कार्य था, ठीक है ना, या तो आपका क्या था, रफ कार्य था, उसको साइड में रखेंगे। तो आपका सारवांतर तो निकल गया। तो आप कह देंगे सारवांतर, सारवांतर डी बराबर D1 बराबर D2 बराबर कितना, करड़ी में 2। अगर बराबर है तो आप कह सकते हैं अतः करड़ी में कितना था, 2, 8, 18, करड़ी में 2, करड़ी में 8, करड़ी में 18, और करड़ी में 32 डॉट 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 एपी में है। किसमें है, एपी में है। अगर ये एपी में होगा, तो अगर ये एपी में होगा तो इसके हमको 3 पद और निकालने होंगे, ठीक है ना। इसके कितने पद, तो इसके 3 पद हमको और निकालना नहीं, A5 निकालना है, ठीक है। A5 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 4D। तो यहाँ पर A का मान आप देखेंगे तो A का मान क्या दिया हुआ है, करड़ी में 2 प्लस 4 गुणे, D का मान भी क्या है, करड़ी में 2 है। तो यह हो जाएगा करड़ी में 2 प्लस 4 करड़ी में 2, जोड़ देंगे इसको तो यह कितना हो जाएगा, 4 और ये 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 5 करड़ी में 2। अच्छा सबके सब मान करड़ी में है तो इसको भी हम करड़ी में करेंगे। अगर करड़ी में 5 को अगर हम करड़ी के अंदर भेजेंगे
जब वो करड़ी के अंदर जाएगा तो 5 नहीं बल्कि 25 बन के जाएगा, तो हो जाएगा 25 गुणे 2 बराबर करड़ी में 50 हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार से A6 हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस 5D। ए का मान क्या है करड़ी में 2 प्लस 5 गुणे डी का मान क्या है यहाँ पे करड़ी में 2 है, तो यह हो जाएगा करड़ी में 2 प्लस यह हो जाएगा 5 करड़ी में 2, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6 करड़ी में 2। 6 को जब अंदर भेजेंगे तो यह 6 नहीं बल्कि 36 हो जाएगा अंदर, क्यों? क्योंकि 36 बाहर निकलता है तो 6 बन के निकलता है ना, तो हो जाएगा 36 गुना 72। अगला हम निकालेंगे सातवां वाला A7 बराबर A प्लस 6D, तो हो जाएगा A प्लस 6 गुणे D का मान करड़े में 2, सॉरी यहाँ A का मान तो करड़े में 2 रखना था, चलिए रख देते हैं, और 6 करड़े में 2 हो गया 7 करड़े में 2, 7 अंदर जाएगा तो क्या बन के जाएगा 49 गुणे में 2, 49 का 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 98, यानी करड़े में क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा। ठीक है, यह तो सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, करड़ी में 3 6 9 12, करड़ी में 3। इसका 13वां सवाल क्या दिया है, करड़ी में 3 कामा करड़ी में 6 कामा करड़ी में 9 कामा करड़ी में 12, 3 का टेबल ये लेकिन अंडर रूट में है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करड़ी में 3 कामा करड़ी में 6 करड़ी में 9 कामा करड़ी में 12 डॉट डॉट डॉट। आपको बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। इसका प्रथम पद लिखना है तो आप लिख दीजिए यहाँ पर इसका प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 3। अब यहाँ से हम इसका सारवांतर निकालेंगे, इसका सारवांतर क्या होगा, सारवांतर डी बराबर हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, A2 हमारा क्या है, A2 हमारा करड़ी में 6, A1 हमारा क्या है करड़ी में 3 है। ठीक है ना, इसको यहीं पे इतना रहने देते हैं, आगे चल के देखते हैं कि आगे हमको क्या मिलने वाला है। अगर जब हम आगे निकालेंगे इसका तो वहाँ से आप यह देख सकते हैं कि दूसरा वाला, सॉरी यहाँ पे D2 जब हम निकालने जा रहे हैं तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा A3 माइनस A2 होता है। A3 हमारा क्या है अंडर रूट 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट 6। यह इसका मान क्या होता है 3 माइनस करड़ी में 6। तो आप यहाँ से देखने से नहीं लग रहा है कि यहाँ पर जो है यह करड़ी में 6 में से 3 घटाया जा रहा है, यहाँ 3 में से करड़ी में 6 घटाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये जो मान दोनों बराबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप यह कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों मान बराबर नहीं है, लिख सकते हैं सारवंतर, सारवांतर D1 इज नॉट इक्वल टू D2, दोनों बराबर नहीं होंगे। तो अतः आप क्या लिख सकते हैं, अतः करड़ी में 3 करड़ी में 6 करड़ी में 9 करड़ी में 12 डॉट 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 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 13। अब हम बात करते हैं इसके 14वें सवाल की। इसका 14वां सवाल क्या दिया हुआ है, तो 14वां सवाल दिया है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ठीक है ना, 14वां में आपको स्क्वायर करके दिया हुआ है। ठीक है, 1 3 5 7, 1 3 5 7, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 14 1 3 5 7। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसका स्क्वायर कर दीजिए ना, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 49 डॉट डॉट डॉट। ये तो देखने से नहीं लग रहा है कि एपी में होगा, निकाल लेते हैं इसका प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर 1, इसका निकालेंगे सारवांतर, सारवांतर D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 कितना है 9, A1 कितना है 1, घटा देंगे कितना 8। उसी प्रकार से सर्वांतर D2 जब निकालेंगे तो D2 के लिए क्या होता है A3 माइनस A2 होता है। A3 कितना है 25 में से हम 9 घटा देंगे। ठीक है ना, अगर आप 25 में से 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा D2 हो गया।
तो क्या दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो आप लिख सकते हैं सार्वंतर D1 इज नॉट इक्वल टू D2। इसका मतलब अतः, अगर इसका मतलब है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट 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 एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है ना। तो यह हो गया 14वां। अब हम इसके बाद यहाँ देखेंगे 15वां वाला। ठीक है ना। तो यह हमारा हो जाएगा 15वां सवाल। 15वां सवाल क्या दिया हुआ है? 15वां सवाल दिया हुआ है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। ठीक है। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट 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 दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या कर सकते हैं? पहले इसके स्क्वायर घटा लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और ये आपका 73 डॉट डॉट डॉट। इसका प्रथम पद हमारा कितना आ जाएगा? प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा? 1। हम निकालेंगे इसका सार्वंतर। सार्वंतर हमारा D1 बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1। A2 कितना है? 25। A1 कितना है? 1 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 24। उसी तरह से हम सार्वंतर निकालेंगे D2। सार्वंतर D2 बराबर हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है? 49। A2 कितना है? 25 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 24। तो आप देखेंगे यहाँ पे सार्वंतर दोनों दोनों कितना आया है? 24 आया। लिख देंगे सार्वंतर D बराबर D1 बराबर D2 बराबर 24। ठीक है। आपसे जब दोनों बराबर होंगे तो आप कहेंगे ये समांतर श्रेणी में है, और आपसे सर्वांतर पूछा तो हमें सर्वांतर बता दिए 24 होते हैं। अगर तो इसका मतलब लिख सकते हैं अतः क्या होगा? 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73 डॉट 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 इसमें है, एपी में है। यह किस में हो जाएगा? एपी में हो जाएगा। ठीक है। अब इसके जो है और पद निकालना था, 5वां पद, तो हो जाएगा a प्लस 4d। ए का मान कितना दिया हुआ है? ए का मान 1 है, प्लस 4 गुणे डी का मान कितना दिया है? 24। तो हो जाएगा 1 प्लस 24 का 4 चौक 16, 4 दूनी 8 24, 96 हो जाएगा कितना? 97। ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से हम निकालेंगे A6। निकालेंगे A6 बराबर हमारा हो जाएगा A प्लस 5D। ए का मान 1 प्लस 5 गुणे डी का मान 24। तो 1 प्लस 4 5 जो कि 20 और 2 का 5 दूनी 10 2 12, 120 यानी 121 हो जाएगा। ठीक है। A6 के बाद हमारा क्या होगा? A7। A प्लस 6D। ए का मान 1 प्लस 6 गुणे डी का मान 24। तो 1 प्लस 6 का गुणा कर दीजिए, 6 चौके 24 के 4 और 6 दूनी 12 2 14, 144 में 1 गुणा क्या आ जाएगा? 145 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली